मुझे प्रेम देकर सींचा है, आपने मुझे करुणा करके खींचा है। मेरे गुरुदेव में क्या भी सकता हूँ। कहाँ तो माता के गर्भ में रजवीर में भटकने वाला जीव, कहाँ तो नालियों में पसार होने वाला जीव, और कहाँ उसको शिव तत्व का अमृत देने वाले मेरे गुरुदेव। मैं राजा दशरथ आपके चरणों में अपने आप को सदा के लिए समर्पित कर देता हूँ। मुनीश्वर स्वीकार कीजिए। धन्य है दशरथ की गुरु भक्ति, धन्य है राम जी की गुरु भक्ति, धन्य है शिवाजी महाराज की गुरु भक्ति, धन्य है विवेकानंद की गुरु भक्ति, धन्य है पूरणपुरा की गुरु भक्ति। गाफिल जो सोचत नहीं, बिरथा जन्म गंवाए, तेल घटा बाती बुझी, अंत बहुत पछताए। हे गाफिल तू सोचता नहीं, समर्थ ने दास बोध ने क्या लिखा। गाफिल तू सोचता नहीं, बिरथा जीवन गंवा रहा है, बिरथा जीवन में कब तक तू टिकेगा यहाँ पर। गाफिल है जो सोचत नहीं, बिरथा जीवन गंवाए, तेल घटा बाती बुझी। जीवन की बाती बुझ जाएगी, उसके पहले तू गुरु की बाती जान ले यार। हिम्मत कर ले, जान ले, भला होगा। जान ले भैया, जान ले। इस संसार के 4 दिनों के यश अपयश में कुछ नहीं रखा, इंद्रियों का धोखा है। तो गुरु के ज्ञान को जान ले, अपने अंतर्यामी राम को जान ले, तू तो निहाल हो जाएगा। तेरी मीठी निगाह पड़ेगी, वो भी खुशहाल हो जाएगा। जो निगुरे लोग हैं उनको अपनी ढपली बजाने दे, उनकी बातों में आकर तू अपने को ईश्वर से विमुख मत करना। निगुरे लोगों की अपनी ढपली अपना राग होता है। भगवान राम के गुरु जा रहे बाजार से, निगुरे लोग बोलते कुछ का कुछ। हे राम जी, मैं बाजार से गुजरता हूँ तो मूर्ख लोग मेरे लिए क्या क्या बकते हैं। मैं दयालु स्वभाव उनको क्षमा कर देता हूँ। संत के गुण दोष मत विचारी है, उनका तो ज्ञान लेकर तर जाई है। मारा वालुड़ा तारो जय था। सत्यम शरणम गच्छामि, गुरुम शरणम गच्छामि, ब्रह्मम शरणम गच्छामि। आनंदम चैतन्यम सुख स्वरूपम माधुर्य स्वरूपम। अपने उस आत्म स्वरूप को, अपने उस मधुर स्वरूप को, अपने उस मुक्त स्वरूप को हम पाकर रहेंगे, ऐसा दृढ़ निश्चय कर साधक विघ्न बाधाओं के सिर पर पैर रखता जा। ये मन की माया कई जन्मों तक भटका रही है। अब इस मन की माया से पार होने का संकल्प कर
कभी काम में तो कभी क्रोध में, कभी लोभ में तो कभी मद में तो कभी मात्सर्य में। ये मन की माया रूपी आरा काटता जाता है जन्मों तक, खंड खंड करता जाता है। लेकिन जो भगवान की शरण सच्चिदानंद की प्रीति पा लेते हैं, वो इस माया रूपी आरे से हेम खेम निकल आते। माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भगवान के जो प्यारे हैं, माया तो उनके अनुकूल हो जाती है। भगवान के जो दुलारे हैं, गुरु के जो प्यारे हैं, जैसे शत्रु के कार्य पर निगरानी, वैसे ही मन के संकल्पों पर निगरानी रख। कहीं तुझे माया में तो नहीं फंसाता। बंधन के लिए संघ की जरूरत है। बंधन के लिए बहुत सारे वासनाओं को पोषने वालों की जरूरत है। मुक्ति के लिए तो बस तेरे रब को दिलाने वाले सतगुरु की रहमत काफी है। मोह माया में पड़ना है तो बहुतों की कृपा चाहिए, और मोह माया से पार जाना है तो उस एक की कृपा काफी हो जाती है। संसार के भोगों में उलझना है तो बहुतों की खुशामद करनी पड़ेगी, बहुतों की करुणा कृपा याचनी पड़ेगी, फिर भी कंगालियत बनी रहेगी। और सच्चा सुख पाना है तो बस उस एक ओंकार, वह एक जिसका स्वाभाविक ध्वनि ओंकार, सतनाम, वही सत्य है। कर्ता पुरुष है, वो कर्ता धर्ता, सदाचारी के बल को वो पोषता है। और वही अंतर्यामी देव दुष्ट आचरण करने वाले की शक्ति हर लेता है, उसकी मति हर लेता है। रब रूठे तो मत खसे, रब रुस्से तो मत खसे, और रब रिझे तो मत विकसित होती है। और जिसकी मत विकसित होती है वो जानता है कि आखिर कब तक, ये संबंध कब तक, ये दुख कब तक और ये सुख कब तक, ये भोग कब तक और ये विकारों का आकर्षण कब तक। उसका विवेक जगता है तो समझ लो रब राजी है, और विवेक सोता है और विकार जगता है तो समझ लो रब से हमने पीठ मोड़ रखी, पीठ दे रखी है, मुंह मोड़ रखा है। ना, दुनिया के लिए रब से मुंह मत मोड़ना। रब के लिए भले विकारों से मुंह मोड़ दो, दुनिया से मुंह मोड़ दो तो कोई घाटा नहीं पड़ेगा। क्योंकि रब के लिए, ईश्वर के लिए जब चलोगे, परमात्मा के लिए, अल्लाह के लिए, तो माया तुम्हारी अनुकूल हो जाएगी। जो ईश्वर के लिए संसार की वासनाओं का त्याग करते हैं, उन्हें ईश्वर भी मिलता है और संसार भी उनके पीछे पीछे चलता है। और जो संसार के लिए ईश्वर को छोड़कर संसार के पीछे पड़ते हैं, संसार उनके हाथों में रहता नहीं, परेशान होकर पटक पटक कर सिर मर जाते हैं। और जो चीज कुछ पाई हुई देखते हैं वो भी छोड़कर बेचारे अनाथ हो जाते हैं। कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई तूती मैना सुए में, कोई खान मस्त, पहरान मस्त, कोई राग रगीनी दोहे में, कोई अकल मस्त, कोई शकल मस्त, कोई चंचलताई हांसी में, एक खुद मस्ती बिन और मस्त, सब बंधे अविद्या फांसी में। राम तीर्थ कहते थे। कोई वेद मस्त, मैं 4 वेद जानता हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ और किसका हूँ, ऐसा ज्ञान देने वाले गुरु के पास नहीं गया तो पंडित रूखा रह जाएगा। कोई वेद मस्त कि किताब मस्त, मैं ये जानता हूँ वो जानता हूँ, किताब में मस्त। कोई मक्का में, कोई काशी में, हम मक्के में रहते, हम काशी में रहते, लेकिन तू अल्लाह में रहना सीखा
किसी फकीर की शरणों में गया कि मनमुख होकर काशी में और मक्के में रहता है। कोई वेद मस्त की टेब मस्त, कोई मक्के में कोई काशी में। राम तीर्थ कहते इत खुद मस्ती बिन और मस्त सब बंधे अविद्या फांसी में। कोई योग मस्त, योगासन को समझते मैं बहुत कुछ जानता हूँ। योगासन अच्छे हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन योग इतना ही नहीं है भैया। तो उस परमेश्वर के साथ योग कराने वाले किसी गुरु के चरणों का योग कर ले भाई। कोई योग मस्त, कोई भोग मस्त, कोई रिधि सिद्धि, कोई रिधि मस्त, कोई सिद्धि मस्त, कोई लेन देन की कलकल में। एक खुद मस्ती बिन और मस्त सब बहे अविद्या दलदल में। नानक जी ने बहुत सुंदर कहा, फिरत फिरत प्रभु आइयो। न जाने कितने जन्मों से फिरता आया। हर जन्म में माना कि पत्नी मेरी, ये पति मेरा, ये पुत्र मेरा, ये मकान मेरा, ये मेरा मेरा करके फिर मृत्यु का झटका लगा, कुछ नहीं रहा। फिर गर्भवास के लिए पिता के शरीर से पटका गया। माँ के गर्भ में चढ़ते चढ़ते फिर बेचारा मिला नहीं गर्भ, और एकी के द्वारा, पेशाब के द्वारा, बाथरूम के द्वारा बह गया। कई बार फिरत फिरत प्रभु आयो, न जाने कहाँ कहाँ फिर के आया। फिरत फिरत प्रभु आयो, परियो तो शरण आए। अब हे रब, हे परमेश्वर, अब तेरी शरण पड़या। नानक की प्रभु बेनती, तू अपनी भक्ति लाए। और जिसकी भक्ति करते उसके गुण, जिसकी भक्ति करते उसका ज्ञान, जिसकी भक्ति करते उसका स्वभाव आपका स्वभाव बन जाएगा। जिसका तुम आदर से संग करते हो उसका रंग लगेगा। दुनिया में अगर अद्भुत रंग लगता है, स्थायी रंग लगता है, तो ब्रह्म ज्ञानियों के दर्शन और उसकी वाणी का अद्भुत और स्थायी रंग लगता है। वही अमिट है, दूसरा रंग मिटने वाला। और ये खुशखबरी है, वो अमिट रंग लगता है तभी। इतना इतना निगरे लोगों के कुप्रचार के बावजूद भी करोड़ों लोग ईश्वर के रास्ते, अल्लाह के रास्ते, रब के रास्ते चल रहे, क्योंकि उन महापुरुषों का अमिट रंग है, उनका अनुभव अमिट है। कई कहलाने वाले राजा आए और चले गए, कई डिक्टेटर आए और मर मिट गए, लेकिन भारतीय संस्कृति के उन ब्रह्म ज्ञानियों का तो अभी भी राज्य करोड़ों दिलों पर मौजूद है। इन प्यारे सदाचारी भक्तों की श्रद्धा मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। मीरा को कितना ही रोका टोका, रहीदास से दीक्षा ली, कहाँ जूता सिलने वाला और कहाँ तू मेवाड़ की रानी। उन मूर्खों को पता नहीं चला रहीदास क्या है। जूते सिलने वाला एक चमार उसकी शिष्या बनी है। अरे वो चमार नहीं है तो जूते सिलने वाला नहीं है, वो तो दिल को दिल भर से जोड़ने वाला सत्पुरुष है। बाबा फरीद की वाणी उस सिख धर्म के ग्रंथ ने उदारता से अपने शास्त्र में रखी। ये ज्ञान की उदारता है, ब्रह्मवेताओं की महिमा है। ये गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु हर राय अपने देह को कष्ट देकर भी अपने प्यारों को रब के तरफ लगाने वाले उन महापुरुषों का हृदय पर अभी भी राज्य चालू है। सिख मानने वाले सिखों का चरण साध के दो दो पी, उन सिख धर्म के ग्रंथ कहते हैं चरण साध के दो दो पी, अर्प साध को अपना जी।